शिरडी महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक शांत शहर। इस सुंदर शहर में स्थित है भारतीय धर्मस्थलों में से एक अत्यंत प्रमुख स्थान शिरडी साईं बाबा मंदिर। गुजरात से शिरडी जाने पर रास्ते में सापुतारा, डांग और नासिक की प्राकृतिक सुंदरता से भरी सड़कों का आनंद लेने का अवसर मिलता है। यह रास्ते आपको प्रकृति के आनंदों से घेरकर शिरडी की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। सूरत से शिरडी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप सूरत से आते हो तो 6 से 6.5 घंटे वहां पहुंचने में लग सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग अगले दिन ही निकल जाते हैं और वहां एक नाइट स्टे करके दूसरे दिन रिटर्न हो जाते हैं। गुजरात से सापुतारा होकर जाने पर हमें रास्ते में सिर्फ सापुतारा के पास ही टोल भरना होता है। आगे जो भी टोल प्लाजा आते हैं वो कार्स और बाइक के लिए फ्री है, तो आपको कहीं भी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप सीधे फ्री लेन्स में से होकर जा सकते हैं। सापुतारा पहुंचकर आपको खाने के लिए और रिलैक्स होने के लिए काफी अच्छी होटल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो इसी रास्ते पर एक सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन भी मिल जाएगा। उसी सीएनजी स्टेशन पर हमें एक बड़ा सा धतूरे का पौधा दिखा। उस पर भर भर के फूल आए थे जो कि काफी कमाल लग रहे थे। सापुतारा से आगे जाने पर अगर आप ठंडी में वहां पे जाते हो तो नासिक में अंगूर के बहुत सारे खेत दिखते हैं। हम भी थोड़ा टाइम निकाल के अंगूर के खेतों को देखने के लिए रुके। वहां पर ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। वो काफी खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर फोटोज क्लिक करने के लिए रुकते हैं। हमने भी कुछ फोटोज क्लिक करके एंजॉय किया। वहां हमने काफी देर एंजॉय किया और जाते जाते सोचा अपने लिए यहाँ से कुछ अंगूर भी खरीद लेते हैं। यहाँ पर खेत में से निकाले हुए एकदम फ्रेश अंगूर और किशमिश दोनों ही मिलते हैं। इनके पास किशमिश की सभी 6 वैरायटीज थी। सभी के अलग अलग कलर से आप इसे पहचान सकते हैं। वहां से हम वापस शिरडी की ओर जाने लगे। अब यहाँ से शिरडी काफी पास था। कुछ ही देर के बाद हम शिरडी पहुंच गए। शिरडी में एंटर होते ही अपने आप आध्यात्मिक एहसास होने लगता है। सब तरफ आपको साईं का नाम दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट की तरफ साईं बाबा का मंदिर है, पर अभी हम सीधे साईं आश्रम भक्त निवास की ओर जा रहे हैं, जहां हम अपना सामान रखेंगे और फ्रेश होकर फिर दर्शन करने जाएंगे। यह है भक्त निवास का मुख्य गेट। एंटर होते ही सामने खूबसूरत फाउंटेन दिखा, जिसकी खूबसूरती रात के समय लाइटिंग में और भी बढ़ जाती है। यहाँ भी हम बाद में आते हैं। हमारे रहने के लिए रूम की बुकिंग तो हमने ऑनलाइन कर ही दी थी, पर अभी कंफर्मेशन के लिए ऑफिस में जाना होगा। यह रास्ता ऑफिस की ओर जाता है। फाउंटेन के ठीक पीछे ही ऑफिस का लोकेशन है। यहाँ पर पार्किंग के लिए काफी जगह है। कार पार्क करके हम ऑफिस में गए। ऑफिस के विंडो के पास जिसके पास ऑनलाइन बुकिंग की रिसीट हो उसे ही जाने दिया जाता है। यह मंदिर के डेली प्रोग्राम्स की टाइमिंग है।
वहाँ एक कोने में साईं बाबा का छोटा मंदिर रखा हुआ था, जिसे RGB LED से सजाया गया था। ऑफिस के बाहर ही लाडू प्रसाद सेंटर था, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। वहां ऑफिस के पास में ही हमने देखा कि काफी लोग जमा हुए थे और कोई पूजा कर रहे थे। वो लोग यहाँ पर पालकी लेकर आए थे। थोड़ी देर बाद हम अपने कमरे की ओर जाने लगे। यहाँ लगभग 1000 कमरे अवेलेबल है, जो कि मैं यहाँ आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए रिकमेंड करूँगा, क्योंकि छुट्टियों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। पार्किंग में कार पार्क करके हम अपने कमरे की ओर चलते चलते जाने लगे। यहाँ एंट्री में ही कमरे की चाबी लेनी होती है। हमने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की और अपने कमरे में गए। कमरा काफी क्लीन मिला। यहाँ AC कमरे का रेट 600 रुपये और नॉन AC कमरे का रेट 250 रुपये है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कमरा और परिसर दोनों को ही काफी क्लीन रखा गया है, जो कि आप देख ही सकते हो। सामान कमरे में रखने के बाद हम ऑटो में मंदिर की ओर जा रहे थे। वहां हमने वो पालकी वाले लोग वापस देखे। उन लोगों ने अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में रास्ते पर एक रैली जैसी निकाली थी। वहां पर ढोल नगारे बजाने के साथ साथ उनमें से कुछ लोग काफी सुंदर डांस भी कर रहे थे। आगे की तरफ ऊंट और घोड़े भी लाए थे। वो लोग भी हमारे साथ ही मंदिर के पास पहुंचे। ये मंदिर में एंट्री का गेट है। यहाँ से अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हमारे दर्शन काफी शांति से हुए, इसलिए हम रास्ते में होटल में खाना खाके वापस अपने रूम में आराम करने जाने लगे। रास्ते में किसी की बारात निकली हुई थी। उसे देखते देखते आखिर हम अपने भक्त निवास पर पहुंच गए। वहां पर फाउंटेन का खूबसूरत नज़ारा देखा। उसकी लाइटिंग काफी अच्छी लग रही थी। हमें ऐसा लगा मानो साईं बाबा ने हमारा दिन का आखिरी वक्त भी सुंदरता से भर दिया हो। कमरे में पहुंचकर सभी लोग काफी थक जाने की वजह से कब सो गए और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। हमारी ये सुबह शिरडी की पवित्र जमीन पर हुई थी। हम जल्दी से तैयार होकर वापस दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद हम आसपास मार्केट में घूमने के लिए निकल पड़े। मंदिर के आसपास की दीवारों पर डायरेक्शंस के बोर्ड लगाए हुए थे। आसपास आपको कई होटल्स और शॉप्स मिल जाएंगी जहां आप शॉपिंग कर सकते हो। मुख्य मंदिर की पूर्व दिशा में एक महालक्ष्मी माता का मंदिर था, जो सूरज की किरणों में चमक रहा था। मंदिर की दक्षिण दिशा में बड़े अक्षरों में आई लव साईं बाबा लिखा हुआ था, जहां लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे। उसी के पास में से शिरडी का फेमस मार्केट चालू होता है। यहाँ काफी भीड़ थी। इसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाने पर द्वारका माई दिखती है। वहां पर जाने के लिए भी काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं, पर आपको बाहर से दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। यह श्री चावड़ी है और उसके पास के गेट में से हनुमान जी के दर्शन होते हैं।
यहाँ इतने सारे मंदिरों के बीच आपको अपने आप ही भक्ति की भावना आ जाती है। शिरडी के बाजार में हर तरह की चीजें मिलती हैं। आइए आपको भी कुछ दिखाता हूँ। काफी देर घूमने के बाद हमें भूख लग रही थी। अगर शिरडी में आए हो तो साईं प्रसादालय का एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। हम अंदर एंटर हुए तो अभी यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर यहाँ पर रोज लाखों लोग भोजन करते हैं। प्रसादालय के सामने श्री साईं बाबा की एक बड़ी प्रतिमा है, जिसमें वो खाना बना रहे हैं। ये प्रतिमा भी यहाँ के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। इसे काफी अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया है। मूर्ति को प्रणाम करके हमने अपनी डिश के लिए कूपन ले ली और भोजनालय की तरफ आगे जाने लगे। अंदर जाने के लिए यहाँ से लाइन में जाना होगा। थोड़ी देर पहले भले ही भीड़ नहीं थी, पर अब लोगों का आना चालू हो गया है और पूरी जगह लोगों से भर चुकी है। हम भी अंदर जाकर बैठे। ये काफी बड़ा हॉल है। हमें हमारी डिश मिल गई। यहाँ ऐसी ट्रॉलीज की मदद से खाना दिया जाता है। सभी वॉलंटियर्स काफी स्पीड में अपना खाना परोस रहे थे। इनकी स्पीड में खाना परोसने की टेक्निक भी एक स्किल ही है, नहीं तो इतने सारे लोगों को खाना देते देते कई घंटे निकल जाते। सभी वॉलंटियर्स अपना काम काफी अच्छी तरह से कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हमें भी खाना मिल गया, जो खाकर हम बाहर आए। बाहर पीछे की तरफ एक हाथी का बड़ा सा स्टैच्यू है, जो दिखने में काफी रियलिस्टिक लगता है। भोजनालय के पीछे की तरफ एक म्यूजियम भी है। कुछ देर वहां रुक के हम वापस अपनी कार की ओर जाने लगे। हमारा शिरडी शहर का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। अपने साथ हम ढेर सारी अच्छी यादें लेकर वापस घर की ओर जाने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।